नमस्कार डॉक्टर संदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, आज मैं फिर से आपको काफी बड़ा इशू है ये, हमने पिछली 2-3 वीडियो में डिस्कस किया है। कैंसर, हार्ट अटैक, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडाइज जो है क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में हमने बात की है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हार्ट अटैक एंड कैंसर से काफी क्लोज रिलेटेड है। तो आपने ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना है जिससे हम कैंसर से बचें, उस पर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें आपने पर्टिकुलर फूड बताया था कि क्या क्या चीजें खानी चाहिए, अपनी डाइट में ज्यादा ऐड करनी चाहिए जिससे आपको कैंसर से आप बच जाओगे। तो सर, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जानना चाहूंगी कि हार्ट अटैक जो है, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल यूथ में खास करके, उनको अपनी डाइट में ऐसा क्या चेंजेस लाना है जिससे जो है उनका हार्ट हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट अटैक होने के जो कॉजेज हैं, उसमें उनको रिलीफ मिल जाए। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल और जो हार्ट अटैक में होता है और जो कैंसर में भी होता है, वो अपन ने डिस्कस कर चुका है। और इसका एक और शायद अपने रिकॉर्डिंग कर चुके हैं कैंसर से बचाने के लिए सल्फ्यूरिफेन के बारे में, है ना? वो हाँ, लोग या देखेंगे प्रीवियस होंगे। वीडियो, हाँ, क्रूसीफेरस वेजिटेबल के बारे में। अब मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और जो कि बहुत बड़ा कल्प्रिट है। उसको बोलते हैं TMAO, टाइम मिथाइलामीन ऑक्साइड। इसको बोलते हैं TMAO। ये TMAO एक ऐसा चीज है जो लोगों को नहीं पता, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कल्प्रिट है आपको हार्ट अटैक लाने में और आपको कैंसर दिलाने में। तो सुनने में थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा साइंटिफिक और थोड़ा चिकित्सा विज्ञान का गहरी नॉलेज वाला लग रहा होगा, लेकिन चूंकि आपके जिंदगी और मौत के बीच का डिफरेंस इसके वजह से हो सकता है, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं उसको तो जाने। तो ये सुनने में थोड़ा वो लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको नॉर्मल लगने के लगे। जैसे शुरू शुरू में कोई ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल नहीं सुना था, उस समय भी उसको अजीब लग रहा था। अब सुनने में अच्छा लगने लगा, समझ में भी आने लगा। उसी तरह एक और कंपाउंड होता है, एक और केमिकल होता है जिसको बोलते हैं TMAO, ट्राई मिथाइलामीन ऑक्साइड। अब ये टाइम मिथाइलामीन ऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में बढ़ गया, तब क्या होगा? वो हमारा जो एंडोथीलियम है उसको डैमेज करेगा और हमको हार्ट अटैक दिलवा देगा। तो हार्ट एंडोथेलियम डैमेज होने से हार्ट अटैक होता है, ये आपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ। मेरे पूरे जितने भी वीडियोस की सीरीज है वो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, पूरी लाइन से वीडियोस हैं। उनको देखेंगे तो मेरी पूरी वीडियोस पहले क्या क्या बताया हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप उसको देख लेंगे तो ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगी। तो अब TMAO एंडोथीलिया जो हमारे खून की नली है उसकी भीतरी परत को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब वो कैसे बढ़ते हैं वो मैंने बता चुका हूं पहले से। अब मैं टोटल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक चीज के ऊपर, जिसको बोलते हैं TMAO। अगर हमारे बॉडी में TMAO बढ़ गया तो ऐसा होता। अब आप देख रहे हैं हमारा TMAO एक्चुअली में बनता कहाँ पे? तो TMAO बनता है हमारे लीवर के अंदर। अब हम ये समझ जाएं कि TMAO बनता किस चीज से है। तो TMAO बनता है एक चीज जिसका नाम है TMA। TMA अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारा बॉडी, वो उसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको लीवर बोलते हैं, वो क्या करता है? TMA को कन्वर्ट कर देता है TMAO में। तो अगर हम TMA को कम कर देंगे तो हमारा TMAO क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब अपन ध्यान देते हैं कि TMA कहां से बना। अब आप ये समझ जाएंगे कि TMA कहां से बना, तो TMAO भी कम हो जाएगा। और TMA कहां से बनता है? TMA बनाता है एक बैक्टीरिया हमारे जो पेट में होता है, वो बनाता है TMA। तो हम वो बैक्टीरिया को ऐसा कुछ ना दें कि वो TMA बनाए। तो वो बैक्टीरिया क्या चीज खाता है और क्या TMA बना देता है? उस चीज का नाम है कोलिन, बीटाडीन एंड कार्निटीन। ये तीन ऐसी चीजों को बैक्टीरिया क्या करता है? खाता है और TMA में कन्वर्ट कर देता है। फिर वही TMA हमारे खून के अंदर एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंचता है और लीवर TMAO में बना के वो जहरीला पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर कोलिन और कार्टिनिन, ये दो चीज नहीं होगा, तो हमारा बैक्टीरिया
उसको खाएगा नहीं, और जब हमारा बैक्टीरिया उसको खाएगा नहीं तो टीएमए बनेगा नहीं, और जब टीएमए बनेगा नहीं तो टीएमएओ बनेगा नहीं। तो अब अपने को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे कौन से खाने की चीज है जहां पे ये कोलिन और कार्निटीन पाया जाता है? वो है एग, मीट, मैराइन फिश, फ्रेश वाटर फिश, जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड हैं सब में ये पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि एनिमल का प्रोटीन बना ही इन्हीं चीजों से। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन रेड मीट खास करके, और जितने भी मस्कुलर है पार्ट होता है जानवरों का, जब उसको आप खाएंगे तो उनके अंदर ये चीजें होती हैं। हमारे पेट में बैक्टीरिया होता है, वो उसके ऊपर एक्शन करता है, वो टीएमए बनाता है और हमारा बॉडी टीएमएओ में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो देखिए उसमें क्या क्या घाटा है। पहला, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। दूसरा, आपका ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तीसरा, आपका हीम आयरन बढ़ेगा। तीसरा, आपको टीएमएओ बढ़ जाएगा। मतलब आपको हार्ट अटैक और कैंसर देने के लिए चारों राक्षस उसी के अंदर घुसे हुए हैं। तो तीन के बारे में डिस्कस हो गया था, आज चौथा जो चोर है, चौथा जो डाकू है, उसके बारे में बात करें, टीएमएओ। अब सॉल्यूशन, अगर आपने यहां तक ध्यान दिया होगा तो अब आपको सॉल्यूशन भी अपने आप दिमाग में आ गया। अब आप बताइए ऐसा क्या करेंगे कि ऐसा ना हो? खाना बंद कर देंगे उसको। एग्जैक्टली, सिंपल एज दैट। आप जब खाएंगे ही नहीं तो बैक्टीरिया उसको खाएगा नहीं, और जब बैक्टीरिया खाएगा नहीं तो टीएमए बनाएगा नहीं, और जब टीएमए बनाएगा नहीं तो हमारा बॉडी उसको टीएमएओ में कन्वर्ट करेगा नहीं। कितना सिंपल है, कोई भी एक लेमैन आदमी बता सकता है। तो मेरा भरोसा है आप लोगों को कि आपके अंदर इतनी छोटी सी कॉमन सेंस तो जरूर आ गई होगी इतना सारा राम कहानी सुनने के बाद, कि हम अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे तो हम टीएमएओ से बच जाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, जो शाकाहारी है उनको एक दो बार मांस और नॉन वेजिटेरियन खिलाया, लेकिन उनके बॉडी में नहीं बना। तो ये बड़ा विचित्र हो गया कि यार नॉन वेजिटेरियन के बॉडी में टीएमएओ बन रहा है लेकिन वेजिटेरियन के बॉडी में नहीं बन रहा है। तब बाद में पता चला वो जो बैक्टीरिया था ना जो टीएमए बना रहा था वो वेजिटेरियन के बॉडी में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कभी खाया नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, हमारा गट कल्चर, हम बार बार नॉन वेजिटेरियन खा खा के उसको खराब कर चुके हैं, वो वाला बैक्टीरिया बात चुका है। अब जैसे ही आप नॉन वेज खाएंगे वो टीएमएओ बनेगा और आपको बीमारी देगा। तो एक चीज क्लियर हो गया, आप नॉन वेजिटेरियन छोड़ देंगे तो बैक्टीरिया भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ना रहेगा बैक्टीरिया, ना रहेगा नॉन वेज, और ना रहेगी आपकी हार्ट और कैंसर की बीमारी। सिंपल, खत्म। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको बहुत ही हम जैसे साधारण लोगों की भाषा में अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपकी पूरी कन्वर्सेशन को, तो ये वही है कि आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया दोनों होते हैं। आप बुरे बैक्टीरिया को फीड कर रहे हो बुरा खाना खिला करके। हाँ, जो भी आप एकदम एग्जैक्ट। जो भी आप ये खाते हो, पैक फूड या सी फूड या जो भी मीट मछली आप खा रहे हो, ये सारा बैड बैक्टीरिया का खाना है। और इंक्लूडिंग एग, इंक्लूडिंग एग, एग में बहुत ज्यादा कोलिन होता है जो टीएमए बनाता है, तो एग भी उसी के अंदर आता जी। सो व्हाटएवर इज एनिमल प्रोडक्ट, सभी एनिमल है। प्रोडक्ट जो एग्जैक्टली। है वो बैड बैक्टीरियाज का ही खाना है। और हमारा यही मकसद होना चाहिए कि बैड बैक्टीरियाज की तादाद हमारे गट में जितनी कम रहे उतना अच्छा, और जितनी ज्यादा अच्छी बैक्टीरियाज रहे उतना अच्छा। करेक्ट सर? करेक्ट। लेकिन बैड बैक्टीरिया अपने नंबर कब बढ़ाएंगे? जब आप बैड खाना ज्यादा खाएंगे। खाएंगे। तो जी। बैक्टीरिया की चिंता मत करिए, आप खाना बंद कर दीजिए ना, बैक्टीरिया तो ऐसे भूखे मर जाएगा गंदा वाला। या लेकिन एक डर बिठाना जरूरी है ना सर लोगों के मन में कि भाई हाँ आपके बिल्कुल। शरीर में वो बुरे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हैं, और वही उनको आप खाना एग्जैक्टली, खिलाओगे तो वो बढ़ेंगे और वो बीमारी फिर फैलाएंगे, एग्जैक्टली, तबाही बिल्कुल, मचाएंगे, और एग्जैक्टली। आपके हाँ, अच्छी वो डर नहीं है, बैक्टीरिया वो को मार सच्चाई देंगे। है। हाँ हाँ जी। बिल्कुल। और ऐसा होता है हमारे बॉडी में, अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया फिक्स है। अगर आप बैड बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे तो गुड बैक्टीरिया ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये होता ही है। हाँ, वो उनको मार देंगे क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा बढ़ रही है, तो वो डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज और बताइए हमको कि हमारे जो गट बैक्टीरियाज हैं वो हमेशा गट में नहीं रहते हैं, वो अपना काम करते हैं और स्टूल के रास्ते निकल भी जाते हैं। करेक्ट? सो हमें डेली जो है वो अच्छे बैक्टीरियाज की तादाद हमारे गट में बनानी है, या वो हमेशा रहते ही हैं अंदर? ऐसा क्या है? एग्जैक्टली, कंफ्यूजन है मेरी। एग्जैक्टली। ये नहीं होता। एक्चुअली ये समझ लीजिए जैसे दही होता है ना, हम्म। तो दही एक चम्मच ही चाहिए होता है। उसको आप दूध में डाल दीजिए, पूरा बैक्टीरिया का भंडारा पूरा दही
क्या बन जाता है? वो छोटा सा दही, 1 चम्मच दही पूरे 2 लीटर दूध को क्या बना देता है? दही में कर देता है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारा जो पेट का जो पाइप है उसपे पूरे चिपके रहते हैं। जैसे खाना जाता है तो जो बैक्टीरिया उस खाने को खा सकता है वो उसमें जाके कूद पड़ता है और अपने नंबर्स को बढ़ा देता है, और वो बढ़ा हुआ नंबर फिर से वापस निकल जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल बैक्टीरिया था वो वहीं पे अभी बैठा हुआ है। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा जो है, जो जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाते हैं। जो उस खाने को खा के अपना तादाद बढ़ा लिए वो निकल गए। अच्छा। ओरिजिनल कॉपी अभी भी बची हुई है। ये समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आपकी मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी है, वो फोटो कॉपी के ऊपर लगी हुई है। आपको जितनी कॉपी चाहिए बटन दबाइए, मतलब खाना डालिए, उसका नाम बोलेगा वो चला जाएगा। ओरिजिनल तो वहीं पे रहेगा, बस ओरिजिनल नहीं बनना चाहिए। ओके, सो उन्हीं ओरिजिनल कॉपी को, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसको बचाना है हमको, उसी के लिए हमें अच्छा खाना खाना है। तो आई होप सर कि आपकी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को जो है वो समझ भी आई, क्योंकि हम बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो साइंस नहीं जानते हैं, मैं भी इतनी ज्यादा नहीं जानती, डीप नॉलेज है ये, तो इतना साइंटिफिक मैं ये हमको सब समझ चीजें नहीं इसलिए आता। बता रहा हूँ, ये लगने में भी थोड़ा आपको साइंटिफिक लग सकता है, समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप समझिए ना इस इंफॉर्मेशन की किसी की जिंदगी और मौत अटकी हुई है। अगर वो इस चीजों को अच्छे से समझ जाएगा बार बार तो वो हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा मतलब उसकी जिंदगी। तो ये इंफॉर्मेशन, एक जिंदगी और मौत के बीच में डिफरेंस आ सकती है। अगर आप किसी की ये बात अच्छे से मन घर कर जाएगी तो उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा एग्जाम्पल बताइए, कौन एग्जाम्पल? जितने भी डीआईपी अभी डाइट खाने वाले हैं वो, है ना, वो जितने शाकाहारी मैंने अच्छे से खाना खा रहे हैं, जो डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो नॉन वेजिटेरियन थे पहले, लेकिन उन्होंने वेजिटेरियन अपनाया और उनके हार्ट डिजीज रिवर्स हो गई, ना जाने कितनी सारी चीजें रिवर्स हो गई, जितनी भी ये सब थी। तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है, भंडारा है, भरमार एग्जाम्पल है। तो मैं ये जो भी बता रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही है। तो मैं ये आपको एक और रीजन दे रहा हूँ क्यों आपको अपने लाइफस्टाइल का बदलना पड़ेगा, क्यों आपको अपनी डाइट बदलनी पड़ेगी, क्यों आप सिर्फ मेडिसिन के भरोसे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप अपना काम नहीं करेंगे तो दवाई के भरोसे बैठेंगे तो दवाई के भरोसे जो जो बैठे हैं वो अभी ऊपर बैठे हैं जाके भगवान के पास। तो आप अपना काम तो करिए, फिर थोड़े बहुत चीजों की दवाई की जरूरत पड़ेगी तो वो चल जाएगा, लेकिन अब सिर्फ दवाई दवाई से ठीक नहीं होने वाले। उसका एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, इसलिए आप अपना काम चालू करो, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो। बेसिक 90% यही है, 10% है बाकी इलाज, चाहे कोई भी पैथी का इलाज। तो आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, और इसी के साथ आज का ये वीडियो अपन खत्म करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो अगेन। थैंक यू। ओके।